नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 6 विषय हिंदी इकाई 1 और 2 पुनरावर्तन हम दोनों का अभ्यास कर चुके हैं। यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहा है उसमें जो विकल्प दिए हैं उसका हम अभ्यास करेंगे। खाली जगह भी दी गई है। पहला है, जंगल में शिकारी ने एक खाली जगह को देखा। बकरी, हिरनी, लोमड़ी या सियारी? तो उसका उत्तर है बी, हिरनी। दूसरा है, शिकारी एक खाली जगह के पीछे छिप गया। झाड़ी, पेड़, पहाड़ी या खंबे? तो उसका उत्तर बी आता है, बी, पेड़। शिकारी एक पेड़ के पीछे छिप गया। पेड़ के पीछे छिपकर उसने हिरनी की टांग पर गोली लगाई थी। तीसरा है, हिरनी निशाने की खाली जगह में आ गई। सीध, दिशा, ताक या पहुंच? तो उसका उत्तर है ए, सीध। हिरनी निशाने की सीध में आ गई। चौथा है, पशु पक्षी के बच्चे को खाली जगह कहते हैं। पिल्ला, मेमना, शिशु या शावक? तो उसका उत्तर है डी, शावक। पशु पक्षी के बच्चे को शावक कहते हैं। पांचवा है, डॉक्टर ने घाव पर खाली जगह लगाया। चूना, पाउडर, मरहम या तेल? तो उसका उत्तर है सी, मरहम। डॉक्टर ने घाव पर मरहम लगाया। उसके नीचे सूचना दी गई है, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं और उसके नीचे खाली जगह हमें देखनी है। शिकारी के पास एक खाली जगह थी तो उसमें लिखा है बंदूक। शिकारी के पास एक बंदूक थी। दूसरा है, शिकारी शिकार करने के लिए खाली जगह में गया। शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में गया। तीसरा है, शिकारी ने एक खाली जगह हिरनी देखी। तो उसका उत्तर है मोटी ताजी। शिकारी ने एक मोटी ताजी हिरनी देखी। चौथा है, शिकारी को बहुत खाली जगह हुआ। तो उसका उत्तर आएगा पछतावा। शिकारी को बहुत पछतावा हुआ। पांचवा है, खाली जगह से हिरनी को आराम मिला। तो इलाज से हिरनी को आराम मिला। इसी तरह हम दूसरा भी अभ्यास करेंगे। सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहला है, शिकारी जंगल में गया क्योंकि वहाँ उसे जड़ी बूटी लानी थी, वहाँ उसे सिंह का पता लगाना था या उसे हिरण का मांस खाने की इच्छा हुई थी। तो शिकारी जंगल में गया क्योंकि उसे हिरण का मांस खाने की इच्छा हुई थी। दूसरा है, हिरण इधर उधर भागने लगी क्योंकि वे गोली चलने की आवाज़ से डर गए थे। शिकारी ने गोली चलाई तो उसकी आवाज़ से हिरण डर गए और इधर उधर भागने लगे। तीसरा है, शिकारी को पछतावा हुआ क्योंकि उसने एक निर्दोष प्राणी को कष्ट पहुंचाया था। शिकारी ने गोली लगाई तो हिरनी को लगी और तब उसे लगा कि मैंने एक निर्दोष प्राणी को कष्ट पहुंचाया है। उसके नीचे सूचना दी गई है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। शिकारी जंगल में क्यों गया था? तो उसका उत्तर है, शिकारी को हिरण का मांस खाने की इच्छा हुई इसलिए जंगल में गया था। दूसरा है, हिरनी दिखने में कैसी है? हिरनी दिखने में मोटी ताजी थी। तीसरा प्रश्न है, शिकारी की गोली हिरनी को कहाँ लगी थी? उत्तर, शिकारी की गोली हिरनी को टांग में लगी थी। टांग यानी पैर, गुजराती में कहें तो पग। चौथा प्रश्न है, क्या देखकर शिकारी को पछतावा हुआ? तो शिकारी जो था उसने हिरनी को टांग में गोली लगाई थी। हिरनी की आंखों में आंसू देखकर शिकारी का दिल भर आया। शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया?
शिकारी हिरनी को अस्पताल ले गया। छठा प्रश्न है, हिरनी को आराम कैसे मिला? शिकारी हिरनी को डॉक्टर के पास इलाज के ले जाने से हिरनी को आराम मिला। सातवां प्रश्न है, शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया, क्यों? शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया क्योंकि वह उसका इलाज कराना चाहता था। हमने बातूनी कछुआ जो कहानी थी उसका अभ्यास किया है। उसके अंतर्गत यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, कुछ खाली जगह भी है। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए कोष्ठक में लिखिए। पहला है, कछुआ कहाँ रहता था? तो उसका उत्तर है डी, तालाब में। जो कछुआ था वह तालाब में रहता था। दूसरा है, कछुआ बहुत खाली जगह था, शरारती, आलसी, बातूनी या बुद्धिमान? तो उसका उत्तर है सी, बातूनी। कछुआ बहुत बातूनी था। बातूनी यानी बहुत बोलने की आदत। तीसरा है, हंसों ने दूसरे खाली जगह पर जाने का निश्चय किया। तो उसका उत्तर है ए, तालाब। हंसों ने दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया। चौथा है, हंसों ने लकड़ी का एक एक खाली जगह मुंह से पकड़ लिया। तो उसका उत्तर है सी, सिरा। हंसों ने लकड़ी का एक एक सिरा मुंह से पकड़ लिया। पांचवा है, हंसों ने कछुए को खाली जगह से मना कर दिया। तो उसका उत्तर है डी, बोलने। हंसों ने कछुए को बोलने से मना कर दिया। यहाँ पर नीचे सूचना दी गई है, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं और उसके अंतर्गत खाली जगह भी है। पहला, तालाब में एक खाली जगह रहता था। तो तालाब में एक कछुआ रहता था। क्या रहता था? कछुआ। दूसरा है, दो हंस कछुए के खाली जगह थे। दो हंस कछुए के मित्र थे। क्या थे? मित्र थे। तीसरा है, एक साल बरसात बहुत खाली जगह हुई। एक साल बरसात बहुत कम हुई। चौथा है, हंस एक खाली जगह ले आए। हंस एक लकड़ी ले आए। पांचवा है, खाली जगह उन्हें देखने के लिए जमा हो गए। लोग उन्हें देखने के लिए जमा हो गए। सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। तालाब का पानी सूखने लगा क्योंकि बरसात बहुत कम हुई थी। दूसरा है, हंस एक लकड़ी ले आए क्योंकि, तो उसकी 3 विकल्प है। उससे अच्छी खुशबू आती थी, वे उसी की सहायता से कछुए को दूसरे तालाब पर ले जाना चाहते थे, या वह उनके प्रिय वृक्ष की यादगार थी। तो उसका उत्तर है वे उसी की सहायता से कछुए को दूसरे तालाब पर ले जाना चाहते थे। तीसरा विधान है, लोगों को देखकर, 3 ऑप्शन है उसके, हंस और ऊपर उड़ने लगे, कछुआ घबरा गया, या कछुए से चुप न रहा गया। लोगों को देखकर कछुए से चुप न रहा गया। उसके नीचे सूचना लिखी गई है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला है, कछुए की क्या आदत थी? कछुए की बहुत बोलने की आदत थी। दूसरा है, हंसों ने कहाँ जाने का निश्चय किया? हंसों ने दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया। तीसरा प्रश्न है, कछुए ने मुंह से लकड़ी का कौन सा भाग पकड़ा? तो उसका उत्तर है, कछुए ने मुंह से लकड़ी का बीच का भाग पकड़ा। चौथा है, कछुए का मुंह खुलने पर क्या हुआ? कछुए का मुंह खुलने पर लकड़ी छूट गई और वह जमीन पर गिर गया। सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए कोष्ठक में लिखिए। पहला है, कौवे को खूब
खाली जगह लगी थी? उसका उत्तर है बी प्यास। कौवे को खूब प्यास लगी थी। दूसरा है कौवे ने झोपड़ी के पास क्या देखा? तो उसका उत्तर है बी घड़ा। कौवे ने झोपड़ी के पास घड़ा देखा। तीसरा है कौवे ने घड़े में क्या डाले? तो उसका उत्तर है ए कंकड़। कौवे ने घड़े में कंकड़ डाले। चौथा है कौवा कैसा था? जल्दबाज, धूर्त, बुद्धिमान या साहसी? तो उसका उत्तर है सी बुद्धिमान। उसके नीचे सूचना दी गई है, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कौवा खूब खाली जगह था, प्यासा था। दूसरा कौवे ने इधर उधर पानी की खाली जगह की, तो उसमें उत्तर आएगा तलाश। कौवे ने इधर उधर पानी की तलाश की। तीसरी खाली जगह है घड़े में खाली जगह पानी था, घड़े में थोड़ा पानी था। चौथा है कौवे की खाली जगह पानी तक पहुंच नहीं सकती थी, कौवे की चोंच पानी तक पहुंच नहीं सकती थी। उसके नीचे सूचना लिखी गई है, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहला है कौवे ने पानी की तलाश की क्योंकि उसे खूब प्यास लगी। दूसरा है उड़ते उड़ते कौवा एक झोंपड़ी के पास पहुंचा, तो सही उत्तर क्या है? एक झोंपड़ी के पास पहुंचा। तीसरा है कौवे की चोंच पानी तक पहुंच नहीं सकी क्योंकि घड़े में पानी बहुत नीचे था, कौवा बहुत ऊपर बैठा था, या घड़ा बहुत नीचे था, तो घड़े में पानी बहुत नीचे था। चौथा है कौवे ने घड़े में कंकड़ डाले, कंकड़ यानी पत्थर, क्योंकि उसे घड़े का पानी साफ करना था, उसे कंकड़ों को धोना था, उसे नीचे का पानी ऊपर लाना था, तो उसे नीचे का पानी ऊपर लाना था। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है कौवे ने पानी की तलाश क्यों की? कौवे ने पानी की तलाश की क्योंकि उसे खूब प्यास लगी थी। कौवा कैसा था? प्यासा था। दूसरा प्रश्न है कौवा घड़े का पानी क्यों नहीं पी सका? कौवा घड़े का पानी नहीं पी सका क्योंकि उसमें पानी बहुत नीचे था। प्रश्न है कौवे ने घड़े के आसपास क्या देखे? कौवे ने घड़े के आसपास बहुत से कंकड़ पड़े देखे और उसने क्या किया? कंकड़ घड़े में डाले। चौथा प्रश्न है घड़े में कंकड़ डालने पर क्या हुआ? उसका उत्तर है घड़े में कंकड़ डालने पर नीचे का पानी घड़े के मुंह तक आ गया। पांचवा प्रश्न है कौवे ने अपनी प्यास कैसे बुझाई? कौवे ने युक्ति से काम लेकर अपनी प्यास बुझाई। कौवा बहुत ही बुद्धिमान था। यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं वह कौवा और लोमड़ी जो कहानी का अभ्यास हमने किया है उसके अंतर्गत है। यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला है किसके मुंह में पानी आ गया? तो उत्तर है ए लोमड़ी की। लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। क्या देखकर? कौवे के पास रोटी देखकर। दूसरा प्रश्न है पेड़ की डाल पर कौन बैठा था? तो उसका उत्तर है बी कौवा। पेड़ की डाल पर कौवा बैठा था। तीसरा है लोमड़ी कैसी थी? तो उसका उत्तर है बी चालाक। लोमड़ी चालाक थी। चौथा है कौवा कैसा था? धोखेबाज, मूर्ख, समझदार या चापलूस? तो उसका उत्तर है सी समझदार। कौवा समझदार था। पांचवा है अपनी झूठी बढ़ाई सुनकर कौवा खाली जगह नहीं हुआ, है सी गुमराह। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं और उचित शब्द चुनकर हमें खाली जगह लिखनी है। पहली है
लोमड़ी ने पेड़ की खाली जगह पर कौवे को देखा। डाल पर, लोमड़ी ने पेड़ की डाल पर कौवे को देखा। दूसरा है, लोमड़ी ने कौवे से खाली जगह सुनाने के लिए कहा। लोमड़ी ने कौवे से गाना सुनाने के लिए कहा। तीसरी खाली जगह है, कौवा लोमड़ी की खाली जगह समझ गया। कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ गया। चौथी खाली जगह है, फिर कौवे ने मज़े से खाली जगह खा ली। फिर कौवे ने मज़े से रोटी खा ली। क्या खा ली? रोटी। सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहला है, लोमड़ी ने कौवे का गाना सुनने की इच्छा प्रकट की क्योंकि वह उससे रोटी ले लेना चाहती थी। यहाँ पर 3 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से आता है वह उससे रोटी ले लेना चाहती थी। दूसरा है, कौवे ने रोटी अपने पंजे से पकड़ ली क्योंकि वह लोमड़ी की चालाकी समझ गया था। और तीसरा है, लोमड़ी चलती बनी क्योंकि वह कौवे से रोटी न पा सकी। जब लोमड़ी कौवे से रोटी न पा सकी तो वह चलती बनी। उसके नीचे सूचना दी गई है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। लोमड़ी ने कौवे को कहाँ देखा? तो उसका उत्तर है, लोमड़ी ने कौवे को पेड़ की एक डाल पर बैठा हुआ देखा। दूसरा प्रश्न है, लोमड़ी ने किसे मीठा बताया? लोमड़ी ने कौवे के गाने को मीठा बताया। यहाँ पर जो अभ्यास हम करेंगे वह दूसरी इकाई एक जगत एक लोक के अंतर्गत है। सही विकल्प चुनकर उसका अक्षर क्रम प्रश्न के सामने दिए गए कोष्ठक में लिखिए। पहला है, हम सब का जीवन खाली जगह की कहानी है। तो उसका उत्तर है बी, सुख दुख। हम सब का जीवन सुख दुख की कहानी है। दूसरा है, हमारा राग कैसा होना चाहिए? तो उसका उत्तर है सुहाना। हमारा राग सुहाना होना चाहिए। तीसरा है, खाली जगह ही हमारा सच्चा धर्म है। उसका उत्तर है मानवता। मानवता ही हमारा सच्चा धर्म है। हमें सभी इंसान के प्रति, मानव के प्रति अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। उसके नीचे सूचना दी गई है, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शब्द दिए गए हैं, उसके नीचे खाली जगह दी गई है। पहली है, खाली जगह है सुख दुख की एक कहानी। उसका उत्तर है जीवन। जीवन है सुख दुख की एक कहानी। हमने कविता तैयार की होंगी तो हमें ये सब आएगा। दूसरी खाली जगह है, हर्ष भरे गाए हम खाली जगह सुहाने। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने। उसका उत्तर है राग। तीसरी खाली जगह है, राष्ट्रों में खाली जगह यही कर्म हमारा। राष्ट्रों में एक यही कर्म हमारा। चौथी खाली जगह है, हिलमिल के लहराए खाली जगह का निशान। हिलमिल के लहराए विश्व शांति का निशान। पांचवी खाली जगह है, हम सबके खून का खाली जगह एक जैसा है। हम सबके खून का रंग एक जैसा है। सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहला है हम सब मिलजुल कर स्वच्छता अभियान चलाए, शांति गीतों की रचना करें या विश्व शांति का झंडा लहराए। हम सब मिलजुल कर विश्व शांति का झंडा लहराए। दूसरा है, प्रकृति लोगों में भेदभाव नहीं करती, इसलिए सबके रक्त का रंग लाल है। वह सबको हवा, पानी और प्रकाश देती है। और तीसरा है, सबका शरीर एक जैसी हड्डियों से बना है। प्रकृति लोगों से भेदभाव नहीं करती, इसलिए वह सबको
हवा, पानी और प्रकाश देती है। यह सारा संसार एक मानवलोक है, जादू की पुड़िया है या एक खुली हुई पुस्तक है। तो यह सारा संसार एक मानवलोक है। उसके नीचे सूचना लिखी गई है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, हमारा जीवन क्या है? उसका उत्तर है, हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है। दूसरा प्रश्न है, हम कैसे तराने गाएंगे? हम मानव जाति की समता और ममता के तराने गाएंगे। तीसरा प्रश्न है, हमारा कर्म क्या है? उसका उत्तर है, विश्व के सभी राष्ट्रों में एकता बनाए रखना ही हमारा कर्म है। चौथा प्रश्न है, इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व है? इस काव्य में प्रकृति के तत्व चंद्रमा, सूर्य, भूमि, आकाश, हवा और पानी है। पांचवा प्रश्न है, इस काव्य के लिए आप कौन कौन से अन्य शीर्षक देना चाहोगे? तो यहाँ पर दो शीर्षक दिए गए हैं, एक विश्व एक धरा और दूसरा है हम सब विश्व बंधु। छठा प्रश्न है, हमारा धर्म क्या होना चाहिए? उसका उत्तर है, सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए। यहाँ पर जो तीसरा और छठा प्रश्न है उसमें भेद है, हमारा कर्म क्या है और छठा है हमारा धर्म क्या होना चाहिए। विरुद्धार्थी शब्दों की जोड़ी मिलाइए। विरुद्धार्थी यानी विलोम शब्द। पास तो उसका विलोम शब्द है दूर। दूसरा शब्द है शुभ, उसका विरुद्धार्थी शब्द है अशुभ। तीसरा शब्द है चेतन, तो उसका विरोधी शब्द है जड़। चौथा शब्द है जीवन, उसका विरोधी शब्द है मृत्यु। पांचवा शब्द है स्वामी, तो उसका विरोधी शब्द है दास। शब्द है प्रकाश, उसका विरोधी शब्द है अंधकार। विरुद्धार्थी शब्द यानी विलोम शब्द। उसके नीचे समानार्थी शब्द दिए गए हैं। समानार्थी शब्द ढूंढकर घेरा बनाइए और लिखिए। यहाँ पर जो कोष्टक दिया गया है उसमें शब्द के अर्थ दिए हैं। बाजू में शब्द दिए गए हैं। पहला शब्द है लोक, तो उसका समानार्थी शब्द है दुनिया, विश्व, जो कोष्टक में हमें दिखाई देते हैं। दूसरा शब्द है मान, तो उसका समानार्थी शब्द है सम्मान, प्रतिष्ठा। तीसरा शब्द है निशान, तो उसका समानार्थी शब्द है चिन्ह, संज्ञा। चौथा शब्द है हाथ, यानी कि हस्त, पानी। पांचवा शब्द है अंबर, उसके 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, आसमान, आकाश और गगन। इसका बारीकी से हम अभ्यास करेंगे और टेस्ट की तैयारी करेंगे। धन्यवाद।